आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे एक गंभीर मुद्दे पर जो न केवल हमारे देश के सम्मान से जुड़ा है बल्कि हमारे लोगों की सुरक्षा और सम्मान पर भी कई सवाल खड़े करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हाल ही में अमेरिका से भारत लाए गए भारतीय नागरिकों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया है उसने हर भारतीय को शर्मसार कर दिया है। एक सैन्य विमान के जरिए भारतीय नागरिकों को भारत भेजा गया, लेकिन ये कोई नॉर्मल वापसी नहीं थी। इन नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली गई थी, जिसे लेकर पूरे देश में गहरी नाराजगी देखी जा सकती है। और विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से जवाब मांगा है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रियंका गांधी का इस बारे में। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? तो वहीं जब संसद में संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और इसका विरोध किया तो देखिए किस तरह से सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हुए आप नेता को चुप करा दिया कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ सर, सवाल तो सुन, एक सेकंड। आई वुड अर्ज द मेंबर्स सर, सवाल तो सुन लीजिए। ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके, गो अहेड। आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला, आपने जानने की कोशिश तक नहीं की, आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। एक टॉयलेट के इंतजाम में 104 लोग देखिए अमेरिका से हिंदुस्तान लाए गए। जो बदसलूकी और अपमान हम भारतीयों के साथ किया गया है और जिस तरह से अमेरिकी सरकार ने हमारे लोगों को भारत भेजा है वो बेहद ही शर्मनाक है और मोदी सरकार को इस पर अमेरिकी सरकार से बात करनी चाहिए थी। वैसे तो मोदी जी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो फिर क्यों ट्रंप ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मोदी जी के साथ ऐसा क्यों किया और क्यों इस मुद्दे पर मोदी सरकार अभी तक चुप्पी साधे बैठी है, जिस पर विपक्षी दलों ने भारतीय नागरिकों के सम्मान को ऊपर रखते हुए संसद के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गुजरात का अपमान नहीं सहेंगे। होश में आओ, डरपोक सरकार, होश में आओ। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि उनकी पार्टी 50 सीटों पर जीत हासिल करेगी और दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाएगी, क्योंकि दिल्ली ने मोदी जी के डबल इंजन विकास के लिए मतदान किया है और बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदों के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में संजय सिंह का। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। ये सभी घटनाएं न केवल देश की छवि पर सवाल उठाती हैं बल्कि ये भी साबित करती हैं कि भारत के नागरिकों के सम्मान के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जहां एक ओर बीजेपी दिल्ली चुनावों को लेकर रणनीतियां बना रही है तो वहीं दूसरी ओर जनता इस गंभीर मुद्दे पर सरकार से जवाब की उम्मीद कर रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी सरकार को भारतीय नागरिकों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं इनमें कितनी सच्चाई है। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।